नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केटिंग क्लास में आपका स्वागत है। जब हमें मार्केट के अंदर लेवल बनाने नहीं आए, यानी जब मार्केट के अंदर जब हम ट्रेडिंग करने के लिए तैयारी करते हैं तो उस टाइम हमें लेवल बनाने होते हैं, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने होते हैं। और वही अगर हमें ना बनाने आए तो मार्केट के अंदर एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें अपने आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने में हमारी मदद करता है, यानी वो बनाकर दे देता है। आज उसी इंडिकेटर के ऊपर इस क्लास के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। तो जो दोस्त अभी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली एक क्लास दी जाएगी और यहां पर आपको बेसिक से लेके एडवांस टेक्निकल फंडामेंटल पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। तो अभी आज उसी इंडिकेटर की हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि वो कौन सा इंडिकेटर है जो हमें सपोर्ट भी बना कर दे और रेजिस्टेंस भी बना कर दे पूरी तरह से मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर इसी लाइव मार्केट के अंदर आपको चार्ट के ऊपर भी मैं समझाने वाला हूं को इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो पहले हम उस इंडिकेटर के बारे में बेसिकली समझेंगे और उसके बाद चार्ट के ऊपर समझेंगे। देखो, टेक्निकल इंडिकेटर जो होते हैं वो एक हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम के ब्याज पे कैलकुलेशन करके एक टूल बनाए होते हैं जो हमारी प्राइस की मूवमेंट के साथ आगे पीछे चलते रहते हैं। यानी प्राइस आगे चलेगा और वो इंडिकेटर पीछे चलता रहता है, यानी पीछे से सपोर्ट करता है। जो अभी हम मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते समय जो लेवल बनाते हैं, ये इंडिकेटर भी ऐसे ही काम करता हुआ नजर आएगा। इसको हमें कैसे लगाना है चार्ट के ऊपर? चार्ट के ऊपर देखो, इसको लगाया जाता है, फ्लोट किया जाता है और एक सपोर्ट टूल के रूप में इसको उपयोग भी किया जाता है। ये हमेशा लैगिंग इंडिकेटर होते हैं जो प्राइस आगे आगे चलेगा और मूवमेंट से अगर हम देखें, ये पीछे से सपोर्ट करके हमें बता देता है कि यहां से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी एक तरह से इस इंडिकेटर के बारे में, वैसे हम अगर इस इंडिकेटर को यूज करें या ना करें वो आपके मन में सवाल जरूर होगा। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने का तरीका हमारे आना चाहिए। हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं? सच में इंडिकेटर क्या दिखाते हैं? सच में इंडिकेटर हमें एक सिग्नल दे देते हैं कि यहां से बाई का सिग्नल है और यहां से सेल का सिग्नल है। ये हमें एक चार्ट के ऊपर जैसे हम इस इंडिकेटर को लगाएंगे तो हमें एक सिग्नल मिल जाएगा बाई और सेल का। इंडिकेटर का सही इस्तेमाल कैसे करें, ये भी आपके मन में सवाल होगा, वो भी मैं आपको इसी क्लास के अंदर सिखाने वाला हूं। इंडिकेटर को इस्तेमाल करते समय सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है हमारे से, उससे हम कैसे दूर रह सकते हैं, वो भी इसी क्लास के अंदर आपको इसका जवाब मैं साथ के साथ दे रहा हूं। वैसे मैंने पूरे टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर, जो टेक्निकल इंडिकेटर का चैप्टर था, पूरा क्लियर करवाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अभी तक मैंने लास्ट की क्लास के अंदर आपको आरएसआई, सुपर ट्रेंड, स्टोकेस्टिक, एमएसीडी, वीवैप और ईएमआ, इसके साथ बोलेंजर बैंड लास्ट की क्लास के अंदर आपको मैंने करवा के दे दिया है। अब आज बारी है एक लास्ट इंडिकेटर की, पिवट्स पॉइंट की। जो ये 8 इंडिकेटर हैं, वैसे मार्केट के अंदर काफी इंडिकेटर मिलेंगे आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से, लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं इन्हीं 8 इंडिकेटर में से ही यूज करते हैं। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यही इंपॉर्टेंट इसी कोर्स के ऊपर आपको करवा रहा हूं कि ये कौन कौन से इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। तो आज लास्ट बारी है पिवट्स पॉइंट की। इसके साथ हमारा टेक्निकल इंडिकेटर का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे आपको पूरा कोर्स डे बाय डे आपको पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जल्द ही आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है। बस आपको करना क्या है? आपको करना है जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको चार्ट पर लगा के देख के प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर और फिर आप ट्रेडिंग करने के लायक पूरी तरह से बन जाओगे। आखिरकार पिवट्स पॉइंट होता क्या है? देखो, पिवट्स पॉइंट इंडिकेटर है, बाजार में ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने में मदद करता है। यह एक टेक्निकल तकनीकी विश्लेषण संकेतक है, यानी इसका इस्तेमाल इक्विटी यानी कैश मार्केट के अंदर, कमोडिटी के अंदर, फॉरेक्स बाजारों में भी किया जाता है। ये नोटिस कर लेना। ये इंडिकेटर हमेशा हमारा साथ देता हुआ नजर आएगा। जब हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल ना बनाने आए तो हम इस पिवट्स पॉइंट इंडिकेटर को
यूज करके मार्केट के अंदर अपनी टेक्निकल एनालिसिस को अच्छी तरह से बिल्डअप कर सकते हैं और मार्केट में ट्रेंड का भी हम पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। यानी कहां पे मार्केट के अंदर सपोर्ट बन रहा है, कहां से मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ऐसे में हमारे पास ये इंडिकेटर जो है पिवट्स पॉइंट, इसी में हमारी मदद करता है। तो इस इंडिकेटर को हम पहले चार्ट के ऊपर लगा के आपको दिखाते हैं कैसे इस्तेमाल करें और कौन सी गलती से हमें बचना चाहिए और इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं और इसका फायदा हम कैसे उठा सकते। तो अभी मैंने आपके सामने एक चार्ट लगा लिया है, इस जो ड्रा लाइन कर रखी है, जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सके हैं, ये आपके सामने है। लेकिन हम इसको करेंगे डिलीट पूरी तरह से, ये डिलीट कर दिया गया है ताकि आपके सामने पूरा ब्लैंक चार्ट आ जाए और ब्लैंक चार्ट के अकॉर्डिंग आपको कैसे हम इंडिकेटर को लगाएंगे वो हम समझेंगे यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पर टाइम फ्रेम होता है, ऊपर की साइड हम देखेंगे। देखो ये मैंने धन का चार्ट लगाया हुआ है, आप भी लगा सकते हो। आपको क्या है, चार्ट कहां से लगाना है, आप एक तो होती है ट्रेडिंग व्यू की साइट, ट्रेडिंग व्यू की साइट होती है, वहां पे अपना मेल आईडी रजिस्टर कर लेना, फ्री वर्जन यूज कर सकते हो। लेकिन वहां पे क्या है कि कुछ फीचर हमें फ्री मिलते हैं, सारे फीचर फ्री नहीं मिलते हैं। तो एक तरह से वहां भी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो मैं यूज करता हूं आपके सामने है, ये मैं धन का प्लेटफॉर्म है और इस यहां पर क्या है, ये ट्रेडिंग व्यू के साथ टच है, यानी टाइप है इनका एक दूसरे के साथ। और ये हमें सारे के सारे फ्री वर्जन यहां पे एक तरह से अवेलेबल हो जाते हैं, जो फ्री फीचर हम यूज कर सकते हैं मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस करते समय। तो यहां पर धन का डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है, यह भी हम फ्री में यूज कर सकते हैं। तो इसका मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो आप को अच्छा लगे। ट्रेडिंग व्यू से करना है ट्रेडिंग व्यू से कीजिए, धन से करना है तो धन से कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आप पर डिपेंड है। तो ये कोई दबाव नहीं है, कोई मैं स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा, बस ये है कि जब हम कोर्स फ्री कर रहे हैं तो चार्ट भी हम फ्री का यूज करें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे सामने अब ये जो चार्ट आ रहा है, तो यहां पर ऊपर देखोगे टाइम फ्रेम का ऑप्शन होता है, यहां पर 15 मिनट 5 मिनट जो भी आप टाइम फ्रेम लगाना चाहो वो लगा सकते हो। इसके आगे आप जाओगे तो कैंडल स्टिक का और उसके आगे मिलेगा FX का ऑप्शन, ये मिलेगा आपको धन के ऊपर। लेकिन इसी के साथ अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे तो वहां पे भी सेम फीचर ऑप्शन होगा ट्रेडिंग व्यू का, और चार्ट में आपके साथ लगा देता हूं साइड में। ये ट्रेडिंग व्यू का अलग से चार्ट आ चुका, देखो सेम चार्ट आ रहा होगा आपके सामने, बिल्कुल सेम टू सेम। ये धन का है और ये यहां पर देखोगे तो ट्रेडिंग व्यू का सेम आ रहा ना। बस यहां पे फर्क क्या है, वहां पे हमने क्या देखा था कि हम कोई भी इंडिकेटर लगाने जाते हैं तो FX का ऑप्शन आता है और यहां पर इंडिकेटर ही लिखा होता है, बस इतना ही है। यहां पर से भी हम इसको डिलीट कर सकते हैं और यहां से हम जो भी करना चाहिए, ब्लैंक चार्ट आपके सामने। चलिए हम लगा देते हैं इसके ऊपर, उसको FX में जाएंगे और यहां पर लिखेंगे पिवट्स पॉइंट। यहां पिवट्स पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे तो इसी के साथ ये इंडिकेटर आ जाएगा। और इसको देखो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, यानी ऐड टू फेवरेट में कर लेंगे। तो स्टार है जो येलो हो जाएगा ऐड टू फेवरेट करते इसमें। तो देखो अभी मैंने क्या आपके सामने क्या लगाया था, ब्लैंक चार्ट, और जैसे ही ब्लैंक चार्ट लगने के बाद यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एक येलो येलो लाइनें आ गई हैं, नीचे की साइड ऊपर की साइड हर तरह से आपको ये लाइनें आपको शो हो रही होंगी पूरे चार्ट के ऊपर। तो पूरे चार्ट के ऊपर जो लाइनें शो हो रही हैं कैसे आई, जैसे ही हमने इंडिकेटर लगाया, हमें कोई ड्रा लाइन नहीं किया ना, अपने आप आ गया ना, बिल्कुल यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें लगाना है और लगाते ही अपने आप आ जाता है। अब ये काम कैसे करता है, देखो पहले तो इसको मैं एक बार यहां से हाइड कर देता हूं ताकि आपको पहले अच्छी तरह से समझाऊं कि कैसे ये वर्क करता है। देखो कोई भी चार्ट है, यहाँ पे प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक चलती रहती है ना, यहां पर ये क्या करेगा, जो डे बाई की कैंडल होती है ना उसके आगे का ये हमें लेवल पहले ही बना देता है। इसके अंदर 7 लाइनें होती हैं, 7 लाइनें, यानी ऊपर की तरफ देखोगे तो यहां पर R1 लिखा होगा, इसके ऊपर जाओगे तो R2 मिलेगा और इसके ऊपर जाओगे तो R3 मिलेगा। नीचे होता है इसमें बीच में जो होता है यहां पर P होता है, यानी पिवट्स पॉइंट, और नीचे जाओगे तो S1 मिलेगा आपको, इसी के साथ नीचे जाओगे तो S2 और नीचे S3, यानी टोटल इसके अंदर 7 तरह की लाइनें मिलेंगी। और इन 7 लाइनों का क्या मतलब है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं, और इसको यूज कैसे करें। तो चलिए इसको हम यूज कर लेते हैं एक बार, यहां से हाइट से शो करते हैं आपको। और ये शो करने के साथ इसके अंदर जो सेटिंग का ऑप्शन होता है, यहां पर देखो, अब यहां पर मैंने क्या दिखाया आपको कि येलो लाइन, यहां से येलो लाइन का हम क्या कर सकते हैं,
कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी लाइन का हम कलर, यानी पी का अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो पिवट्स पॉइंट पे जो लाइन होगी उसका कलर कुछ भी आप लगा सकते हो। और नीचे की साइड देखोगे तो ये जो लाइनें होती हैं हमारे पास, इनको हम यहाँ पे क्या डार्क करके थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, यहाँ पर मोटा करने के साथ, और इसी के साथ इसका कलर भी हम बदल दिए हैं ये यहाँ पर। तो सबका यानी ऊपर की साइड तो क्या होता है, मार्केट तेजी की तरफ जाता है तो हम उसका क्या करेंगे, ग्रीन कर देंगे, यानी ऊपर की साइड ग्रीन सिग्नल आ जाएगा हमारे लिए ऊपर के लिए। लेकिन नीचे से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए ऊपर का ग्रीन सिग्नल लेके चलना है, तो इसको हम डार्क करते जाएंगे आगे की तरफ, तो ये हमारे सामने ऊपर की तरफ डार्क ग्रीन, यानी ऊपर की तेजी के लिए क्या होता है, ग्रीन सिग्नल होता है। और नीचे की साइड अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा था कि S1 S2 S3 जो भी हम लगाना चाहें इसके अंदर लगा सकते। इसी के साथ हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर भी जाके लगाएं तो इसको पिवट्स पॉइंट को यहाँ पे ऐड टू फेवरेट में करें तो यहाँ भी हमारे पास देखो वही सेम ऑप्शन आ रहा है। यहां से सेम ऑप्शन जो आ रहा है इसको हम कैसे फायदा उठाएं, इसकी भी सेटिंग में जाके देखेंगे तो वही हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं पिवट्स पॉइंट के अंदर कि हम कौन सा यूज करना चाहें। इसी की सेटिंग में जाके हमारे सामने ये देखो इनपुट्स, स्टाइल, विजिबिलिटी, कौन सा रंग कैसे करना है वो सब हमारे सामने आ जाता है। तो चलिए इसको यूज करते हैं। हमने अभी जो रंग जो चेंज करना था इसका कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे सामने ये पूरा चार्ट आ चुका है, पूरे चार्ट के ऊपर लग चुके हैं, यानी पीछे का भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना हो कैसे बना था वो भी हम देख सकते हैं और आगे का भी। अभी देखो करंटली यहां पे आगे जाके कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही हमें नेक्स्ट डे आएगा हमारे सामने ये शो होना शुरू हो जाएगा। पहली तो बात अभी आपको पहले बताऊं कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने अच्छे लेवल हमें देता हुआ नजर आएगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे भी कोई पीछे नहीं हटने वाला है। ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमें अच्छे लेवल देता हुआ मिलेगा। अब इसको कैसे हम यूज करें, देखो अभी अगर हम देखें तो यहां पर एक सपोर्ट बना रहा था, ये S1 बना रहा था, यहां से बार बार ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन दे रहा था। अब ये ब्रेकडाउन क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, उसके ऊपर भी पूरी क्लास आने वाली है। जैसे यहां से कैंडल ने क्लोज दिया, यहां से कैंडल ने क्लोज दिया इस नीचे, यानी S1 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग हुआ तो नीचे का जो हमारे पास टारगेट है वहां तक की गिरावट ये शो करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो जैसे नीचे की तरफ शो हो रहा है तो यहां तक का हमारे पास क्या रहेगा, नीचे का, कि यहां तक की गिरावट बाजार के अंदर या इंडेक्स या स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। ऐसे हम इसका फायदा उठाते हैं, यानी कोई लाइन है। अब ये एक बार दोबारा हाइड कर रहा हूं मैं इसको ताकि और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यहां पर आप थोड़े से पजल हो सकते हो, लेकिन मेरा मकसद है आपको पूरा क्लियरली आपको समझाना कि यहां पर कैसे। देखो मार्केट के अंदर लाइन होती है, ये मान लो एक सपोर्ट की लाइन है और इस सपोर्ट के लाइन के नीचे यहां पर एक लाइन है, इसके नीचे अगर कैंडल जा रही है, क्लोजिंग दे रही है, वो टाइम फ्रेम डिपेंड करेगा, डेली टाइम फ्रेम की है या वीकली है या 1 घंटे की है या 15 मिनट की है। जैसे ही ये सपोर्ट है और इसके नीचे आपने अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली अगर वीडियो देखी है, क्लास देखी है, तो आपको और आसानी से समझ में आएगा, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। वहां पे क्या है कि हमें लेवल बनाने होते थे, यहां पे लेवल बने बनाए आ रहे हैं। तो जैसे ही कैंडल नीचे क्लोज हो तो नीचे की तरफ जो हमारे पास नीचे की लाइन थी वो हमारे पास नीचे के टारगेट के रूप में बन जाती है, यानी नीचे का टारगेट आ जाता है। और जैसे ऊपर की लाइन क्रॉस होगी तो फिर ऊपर की साइड जो लेवल होगा, ऊपर की जो लाइन होगी वहां तक का टारगेट आ जाता है। तो ऐसे ही यहां पर ये भी इंडिकेटर ऐसे ही काम करेगा, जैसे कि जो भी लेवल टूटेगा, जो भी लेवल टूटेगा फिर नीचे की साइड का हो जाएगा। पहले ये सपोर्ट था, अब ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। यानी पहले एक बात को नोटिस कर लेना, कोई भी लेवल टूटेगा यानी नीचे की साइड टूटेगा, नीचे का लेवल तो आ गया, अब ये जो ऊपर की साइड जो लाइन रह गई वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। जो भी सपोर्ट टूटेगा वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जो भी रेजिस्टेंस टूटेगा ऊपर की साइड और फिर हमारे पास नीचे की साइड सपोर्ट बन जाएगा। इसके साथ अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले एक बार वीडियो साथ के साथ देख लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पिवट्स पॉइंट इस मार्केट की बड़ी रीढ़ की हड्डी है। यह हमें सीधे तौर पर बता देता है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके ऊपर मार्केट का टिकना बड़ा जरूरी है। यानी एक तरह से सपोर्ट लेता मार्केट हमें साफ साफ इशारे करेगा। तो इसी को अगर मैं थोड़े से टाइम फ्रेम पे जाऊं, नीचे की साइड छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो हमें ये लेवल भी बड़ी आसानी से दे देता है। तो इसके लिए हम देखो ऊपर की साइड से बाजार गिर रहा था तो हम यहाँ पे पिवट्स पॉइंट को लगाएंगे, यहां पर ये आ गया पिवट्स पॉइंट।
अब यहां पर देखो बाजार ने आज के हाल ही सेशन के अंदर देखे तो ऊपर की साइड ये S1 था, उसके ऊपर बाजार नहीं टिक पाया, कैंडल नीचे आई और यहां पर S2 के लेवल तक आ गई। S2 को सपोर्ट किया, रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर बाजार टिक नहीं पा रहा था। तो यहां से बाजार के अंदर फिर से रिजेक्शन, ये ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया, यानी बार बार सिनेरियो नीचे की साइड। तो अब हमारे पास S3 तक का लेवल आ जाता है। ऐसे हम इस लेवल को, यानी एक जो लेवल बन रहे हैं, इन लेवलों का हम फायदा उठा सकते हैं। और जैसे ही ऊपर की साइड जब बाजार का ट्रेंड अभी नेगेटिव चल रहा है, तो नेगेटिव की साइड देखें तो बाजार का जो ट्रेंड अभी नेगेटिव के अकॉर्डिंग, तो नीचे के लेवल मिलेंगे, ऊपर जाएगा तो बाजार ऊपर के लेवल मिलते हुए हमें साफ साफ नजर आएंगे। यानी हमें क्या करना है, अगर यहां पर ये देख रहे हो ना, यहाँ पे अभी आपके सामने ये धन क्या दे रहा है आपको, मैंने आपको बता था इसके अंदर 7 लाइनें हैं, लेकिन ये क्या दे रहा है यहाँ पे 11 लाइनें दे रहा है, 5 नीचे हैं 5 ऊपर की तरफ है। तो यहां पर ये अलग फीचर आ जाता है, धन के ऊपर अलग फीचर आएगा और ट्रेडिंग व्यू पे ऊपर आपको टोटल अगर हम देखें तो वहां पर ऊपर और नीचे की साइड मिला के 7 लाइनें मिलेंगी और यहां पर धन के ऊपर आपको मिलेंगी 11 लाइनें। यानी नीचे के लेवल 5 लेवल नीचे के, 5 लेवल ऊपर के, नीचे का हो गया, बीच का हो गया पिवट्स पॉइंट। तो ये हमारे सामने साफ साफ लिखा होगा, यहां पर R1 R2 R3 R4 ऐसे मिलेंगे। जैसे यहां पर आ रहा है P यानी पिवट्स पॉइंट, ऊपर की तरफ R1 R2, नीचे की तरफ S1 S2 S3 S4। अगर ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे के लेवल साथ के साथ ये बना के देता हुआ चला जाता है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग लेवल बना के देगा। ये भी खास बात है इसकी। यानी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहां पर अलग लेवल बना के देगा, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अलग लेवल बना के देगा, वीकली मंथली पे अलग लेवल देके बना के देता है। यानी जो भी टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट करेंगे वहां पे ये अलग अलग लेवल हमें बड़ी आसानी से सीधे ऑटोमेटिकली बना के दे देता है। लेकिन यहां पे हमारे से गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि मार्केट के अंदर जो भी हम कोई लेवल बनाने जा रहे हैं, जैसे यहां पर हमने क्या देखा कि ये लेवल P था, ठीक है, पिवट्स पॉइंट था, नीचे क्लोज हुआ या कैंडल नीचे के S1 तक आया, इसी लेवल को सपोर्ट किया, इसी लेवल को सपोर्ट करके और रिकवरी दिखाई R1 तक की, ये आ रही है R1 तक की। ऐसे हम स्कैल्पिंग तो कर लेंगे, लेकिन इसके साथ हमें करना क्या है भाई, ये पिवट्स पॉइंट खाली ये नहीं है कि सीधा लगा दिया काम करेगा, ये जो कैंडल है ना, इन कैंडलों को समझना पड़ेगा। कैंडल स्टिक पैटर्न का मैंने वीडियो आपको क्लास दे दी है, उसको जरूर देख लेना। यानी ये एक स्ट्रेटजी के रूप में काम करेगा, खाली सीधा ये सिंपल तरीके से काम नहीं करेगा कि हम कैंडल को हाइड कर देंगे और कैंडल को हाइड करने के बाद ये सीधे सिंपल काम कर लेगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम जरूर करता है, अपने आप लेवल जरूर बना के देता है, लेकिन इनके साथ हमें अगर कैंडलों की नॉलेज नहीं होगी ना तो फिर इसका कोई फायदा नहीं, फिर मत यूज करना, फिर कोई फायदा नहीं होगा इसको यूज करने का तरीका ही यही है कि हमें इसके साथ ये कैंडल जो बनी हुई है ना, इनको यूज करना है। हमें फिर अपनी लेवल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस ये देखना है कि कौन सी कैंडल, अगर बुलिश पैटर्न बन रहा है, बुलिश कैंडल आई है, सपोर्ट पे आई है तो रिकवरी का संकेत दे रहा है। जैसे यहां पर ये S2 पे बनी, अच्छी तेजी आई, उसके बाद फिर से गिरावट आ गई, तो यहां से गिरता हुआ बाजार हमें नजर आ रहा है। ऐसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें, जो भी ये लेवल बना रहा है साथ के साथ जो भी लेवल को सपोर्ट करा, जैसे यहां पे सपोर्ट किया, यहीं से रिकवरी आई और कहां तक की गई, R1 तक की हमें देखने को मिली। अब यहां से गिरता हुआ बाजार आ रहा है, यहां में तो यानी नीचे का साइड का लेवल बन जाता है, और जैसे इस S2 को सपोर्ट करके तो फिर हमारे पास S1 तक का टारगेट बन जाएगा, फिर ये S1 क्या बन जाएगा, R1 बन जाएगा। ऐसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फायदा अगर उठाना है तो ये पिवट्स पॉइंट हम लगा सकते हैं, लेकिन एक तरह से सीधा सिंपल अगर हम लगा के चलेंगे ना तो काम नहीं बनेगा। इसके साथ हमें कैंडल स्टिक को जरूर पढ़ना है, समझना है, कौन सी कैंडल क्या लेवल बना रही है, क्या सपोर्ट कर रही है। वो कैंडल स्टिक का देखो मैंने इसीलिए वो क्लास थी ना जो कैंडल की, वो पहले दी है ताकि आपको आगे आने वाली हर क्लास के अंदर, क्योंकि कैंडलों पे तो सारा गेम है, यही तो कैंडल तो इस मार्केट की ATM मशीन है। इन कैंडलों को हमें देखना बड़ा जरूरी है, तभी हम अपने अच्छे लेवल बना पाएंगे और तभी हम पिवट्स पॉइंट का फायदा उठा पाएंगे। 8 इंडिकेटर आपको बताए गए हैं, 8 इंडिकेटर बताए गए हैं ना, उनमें से 2 बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है वी वेब,
वी वैप जो है इंडिकेटर, और एक होता है ये पिवट्स पॉइंट। ये पिवट्स पॉइंट जो है ना, ये इंडिकेटर को, इन दोनों इंडिकेटर को, और चाहे इंडिकेटर आप यूज करो या ना करो, लेकिन ये दो इंडिकेटर मार्केट के अंदर एक बार यूज करके देखना, आपके रिजल्ट बढ़ते हुए मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट आते हुए मिलेंगे। मैं यूज करके करता हूं, लगा के रखता हूं, इसीलिए यहां पर एक तरह से पिवट्स पॉइंट और वी वैप, वैसे मैं 8 के 8 इंडिकेटर अलग अलग स्ट्रेटेजी पे यूज करता रहता हूं। वो क्या है 8 इंडिकेटर का मतलब क्या है? ये इंडिकेटर एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी प्राइस आगे आगे भाग रहा है, ये पीछे बता रहे हैं। लेकिन इनके साथ हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमारी एक्यूरेसी 50% तो इंडिकेटर ने काम कर दिया है, ठीक है। उसके साथ हम मान लेते हैं कि 30% हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसने यूज कर दिया है। इसी के साथ अपने लेवल जो बनाए हैं 20% वहां पे, लेकिन एटलीस्ट हम 100% ना भी पहुंचेंगे तो भी हम 99% तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 100% मार्केट में कोई भगवान नहीं है। इस मार्केट का प्राइस ही भगवान है, और प्राइस के पीछे चलना है, प्राइस के लेवल बनाने हैं, प्राइस एक्शन ही इस मार्केट का भगवान है। जैसे प्राइस एक्शन बनेगा, जो भी लेवल टूटेगा, जो भी लेवल ऊपर की साइड जाएगा, वो हमें लेवल बताता हुआ आगे मिलता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट्स लाइक करके जरूर बताना, एक दूसरे को सपोर्ट जरूर करो। आपका काम है लाइक शेयर करना, लाइक शेयर में कंजूसी करते हो, मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाता रहूंगा, आगे भी ऐसे ही डे बाय डे आपको क्लास मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, ताकि वो भी सीख कर मार्केट के अंदर एक अच्छे ट्रेडर बन जाएं, पैसे कमा पाएं। देखो मार्केट अगर पैसे देता है तो ले लेने चाहिए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन उस लेने के लिए हमें क्या करना होता है, सीखना होता है। इसीलिए पूरा कोर्स आपको मैं फ्री दे रहा हूं, ताकि आप भी अच्छे से लेवल बना के अपने टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से बिल्डअप कर पाओ।